चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका कोएक्सियल कैपेसिटर। जो कोएक्सियल केबल होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है। ये होता है आपका एक इनर, सिमिलरली एक होता है आपका आउटर। क्लियर? अगर इनर रेडियस में अज्यूम कर रहा हूँ ए और आउटर रेडियस में अज्यूम कर रहा हूँ बी। क्लियर? इस इनर स्फीयर के यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस अगर प्लेस्ड हैं, क्लियर, और आउटर स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड हैं, क्लियर, यहाँ पर आपने रख रखे हैं नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। क्लियर? अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, दैट इज Q बाई वी इज इक्वल्स टू सी। V को वापस से हम रिप्लेस कर देंगे, Q डिवाइडेड माइनस इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से लेके 1 E डॉट डी एल, क्लियर, इज इक्वल्स टू सी। सबसे पहले मैं नीचे वाली क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये कैलकुलेट करने के बाद हम इसको इस फॉर्मूले में पुट ऑन कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा, अगर मुझे कैलकुलेट करना है -2 से लेके 1 इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल, तो मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी एक गॉसियन सरफेस। क्लियर? देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम और बिल्डअप करने की हम कोशिश करते हैं। ये थी इसकी इनर रेडियस और ये थी इसकी एक आउटर रेडियस। क्लियर? तो इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी के बीच में मैंने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली है और उस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो रो है। क्लियर? इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है? रो है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज्ड के बराबर होता है। फ्लक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, और क्यू एनक्लोज को मैं ओवरऑल क्यू यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, जो ए के ऊपर चार्जेस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर? डी को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू ई। क्लियर? तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा आपका एप्सिलॉन डी। चलिए, डी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं एप्सिलॉन इंटू ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू। इस हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन इंटू ई मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू। तो जो डिफरेंशियल सरफेस होती है, आप देख सकते हैं गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर का काम करेगी, तो जो डिफरेंशियल सरफेस होती है वो हो जाएगी आपकी 2 पाई रो इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दैट कोएक्सियल कैपेसिटर। एल इज द लेंथ ऑफ द कोएक्सियल कैपेसिटर। तो डिफरेंशियल सरफेस होती है 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू रो है और h जो है वो लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई रो एल, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रेडियस की डायरेक्शन है, ए कैप रो, आप देख सकते हैं रेडियस की डायरेक्शन में जाएगा, इक्वल्स टू क्यू। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी Q डिवाइडेड बाय, चलिए इसको मैं बाद में पुट ऑन कर दूंगा, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई रो एल एप्सिलॉन, और अब यहाँ पे मैं पुट ऑन कर रहा हूँ ओवरऑल ए कैप रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q डिवाइडेड बाय 2 पाई रो एल एप्सिलॉन, और उसकी जो डायरेक्शन है वो ए कैप रो। आपको निकालना है E डॉट डी एल। क्लियर? डिफरेंशियल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल लेंथ भी रेडियस की डायरेक्शन में जाएगी, तो डिफरेंशियल लेंथ डी एल हो जाएगी आपकी डी रो ए कैप रो। क्लियर? आप चाहे तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देख सकते हैं, तो डिफरेंशियल लेंथ इन रो डायरेक्शन आपको मिलेगी डी रो ए कैप रो। तो मैं यहाँ पर E डॉट डी एल अब लिखना चाह रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में E डॉट डी एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई रो एल एप्सिलॉन डी रो ए कैप रो। तो ए कैप रो डॉट ए कैप रो 1 हो गया, तो बच जाएगा सिर्फ डी रो। क्लियर? अब आपको निकालना है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से लेके 1। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से चालू हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे आके टर्मिनेट हो रही है। ये जो यहाँ पे ए से चालू हो रही है और कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है? बी पे। क्लियर? तो
आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है और जो फाइनल पॉइंट है बी है। मतलब अब मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है आपका बी। क्लियर? चलिए इसको अपन इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे q अपॉन 2 पाई एल एप्सिलन कांस्टेंट है। तो q अपॉन 2 पाई एल एप्सिलन मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम b से लेके a, क्लियर, b से लेके a d रो बाय रो। 1 बाय रो का इंटीग्रेशन होता है लॉन रो, तो मैं इसको कंप्लीटली यहाँ पे लिख सकता हूँ q डिवाइडेड बाय 2 पाई एल इंटू एप्सिलन, ये हो जाएगा आपका लॉन रो b टू a। क्लियर? अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम पुट ऑन करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी q अपॉन 2 पाई एल इंटू एप्सिलन लॉन a माइनस लॉन b। क्लियर? तो आपने पूरा b से लेके a ई डॉट डेल डी एल रिजॉल्व कर लिया। इसके बाहर जो नेगेटिव साइन है वो मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं साइन भी चेंज कर रहा हूँ, q डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एप्सिलन लॉन b माइनस लॉन a। इस क्वांटिटी को अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस क्वांटिटी से। लॉन b माइनस लॉन a होता है लॉन b बाय a। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं इस क्वांटिटी से। ये हो जाएगा आपका q डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एप्सिलन लॉन b बाय a। q से q कैंसिल, ये टर्म अब ऊपर चली जाएगी, तो आपको ओवरऑल कैपेसिटेंस मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एल एप्सिलन लॉन b बाय a इज द ओवरऑल कैपेसिटेंस ड्यू टू कोएक्सियल कैपेसिटर। थैंक यू।